हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज बेटा मैंने आपके कहने पर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। इक्वेशन की फॉर्म कैसे हम लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही लिख सकते हैं, है ना। तो जो ये a और b है ये क्या है, रियल नंबर है। ये भी c क्या है, रियल नंबर है ना। क्या a एंड b आर नॉट बोथ 0, ठीक है। ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, बट c आपका क्या होता है, 0 हो सकता है ना। तो अगर एग्जाम्पल अगर लिखो तो क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना, -5। इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। x और y क्या है, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स है, ठीक है बेटा। इसमें a b, ठीक है, और c ये क्या है, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है। और a एंड b जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक। तो अगर सपोज करो एग्जांपल अगर हम देखें कि x इक्वल्स टू क्या, सपोज कर लो 2, ठीक है, और y इक्वल्स टू कितना है, 2 है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करना है। तो x प्लस 2y माइनस 6 ये इक्वेशन है। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ तो ये आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। ठीक, अब आप वैल्यू पुट करोगे, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये दो आपको क्या दिया, इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। तो आपका अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर यहाँ वैल्यू पुट करी तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ये वाली इक्वेशन का। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल्स टू कितना रखोगे, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह में कितना रख दोगे, 2 रख दोगे, -6। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, 2 प्लस 4 -6, ये दोनों प्लस के हैं तो 6 - 6 कितना आया, 0। तो मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब अब हम दूसरी इक्वेशन में देखेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट करो x एंड y की। दूसरी इक्वेशन में क्या है, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, ठीक है, और क्या है -5, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, प्लस 4, ये भी आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपने क्या, 3 2 जा 6 -5 2 जा 10 प्लस 4, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। -10 इक्वल्स टू 0, मतलब कि आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सेटिस्फाई, अब क्या इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, सेटिस्फाई है, कर दिया ना आपने, सेटिस्फाइज बोथ द गिवन इक्वेशन। सो क्या, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, मतलब कि ये क्या है, इसके सॉल्यूशन ये क्या, पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सही है दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब बेटा अगर सॉल्व करना हो तो 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट जो है वो कर सकते हो अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि ऑब्टेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो a1x प्लस b1 y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी जो है उसमें क्या हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ और इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। और b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0,
ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी क्या ऑब्टेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड जो है इसका वो क्या होगा, फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द 2 इक्वेशन बाय अज्यूमिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड देन कैलकुलेटिंग द अदर वेरिएबल। मतलब कि इसकी वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, एक आप एज्यूम करोगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप ही निकल आएगी। सपोज करो एक्स की वैल्यू आपने क्या यहाँ पर 1 रखी, 1 है, तो आपके बी वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे एक्स एंड वाई के लिए। थर्ड जो है इसकी कंडीशन वो क्या है, प्लॉट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, और बोथ द इक्वेशन इन सेम कोऑर्डिनेट, इसको भी और इसको भी सेम कोऑर्डिनेट में एक्सिस में क्या करना पड़ेगा, टू गेट टू स्ट्रेट लाइन 1 फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे किसमें, ग्राफ में, तो वो इस तरह से एक साथ करना पड़ेगा। तो केस 1 में क्या होता है, 3 केस होते हैं। ठीक है, तो केस 1 में क्या होगा, केस फर्स्ट जो है 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये आपको पता है ये वाई एक्सिस होती है और ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है ना, ये पता है। यहाँ पर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है कि 2 लाइनें क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे और ऐसे एक पॉइंट में। ठीक है, ये हो गया, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो ए पॉइंट हो गया, ए, और ये बी इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका, इसमें क्या होगा, देन द 2 इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड केस है, केस सेकंड में क्या होता है, केस सेकंड में क्या होगा, द 2 लाइन्स को इनसाइड ईच अदर। ठीक है, एक साथ होंगी, कैसे, ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, L1 भी होगी और क्या होगी, L2 भी होगी। ठीक है, L1 भी होगी और L2 भी होगी, एक के साथ होंगी। ठीक है, देन द 2 इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि ये कब होगा, जब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो तब भी क्या कहेंगे, द इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, तब भी क्या कहेंगे, इक्वेशन को कंसिस्टेंट में कहेंगे। थर्ड केस क्या होता है, केस थर्ड में देखो, केस थर्ड में क्या होगा, द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कैसे, देखो, ये हो गया L1 और ये हो गई L2। देन द 2 इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, मतलब कि जब क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और तब इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है बेटा, देखो तीनों केस मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड केस में सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट होगा। बट अगर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक समझ में आया। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर क्या आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, अगर आपसे बोला गया तो आपको क्या फर्स्ट एक दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है, सपोज करो। दूसरी इक्वेशन आपको दी है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। ठीक है, सेकंड आपको दिया है क्या, 3x प्लस वाई प्लस 1, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसका इसी का नेक्स्ट पेयर दिया है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको देखो, वी हैव, हमें क्या पता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यही दिया है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 2 सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे तभी हम उसमें ग्राफ में इसको देख पाएंगे ना, कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, इफ़ x इक्वल्स टू 1, आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, 2 भी रख सकते हो। अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा, तो 2 रखोगे तो अलग आएगा, 3 रखोगे तो अलग आएगा। ठीक है, 0 भी रख सकते हो। तो आपने सपोज करो x इक्वल्स टू 1 लिया, तो y क्या आएगा, 2 आ जाएगा।
कैसे, x इक्वल्स टू 1 रखा तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, अब क्या किया आपने, ये क्या है यहाँ इधर प्लस का है, इधर गया इक्वल्स के इधर गया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो x अगर 1 है तो y क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन आप निकालोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू अगर आपने 2 रखा, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 रखा तो इसमें वैल्यू पुट करो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, कितना आया, 1। ठीक है, तो आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, 2 सॉल्यूशन मिल गए तो आप इसको ऐसे बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, अब आप बॉक्स बनाओगे, आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए, x के भी और y के भी, है ना। तो ये 2 सॉल्यूशन मिल गए, x हो गया, ये y हो गया। तो फर्स्ट में हमने फर्स्ट क्या आया था, 1 आया था, और y x जो 1 आया था, y क्या आया था, 2 आया था, x 2 आया था तो y क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अगर आपने क्या रखा यहाँ पर, इफ़ x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 1 पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 12। ठीक है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 12 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू कितना, 10। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की 1 आई तो y की क्या हुई आपकी, y की वैल्यू कितनी आई, 2। ये 1 सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो सपोज़ करो कि क्या है, x इक्वल्स टू आपने क्या रखा, 6। ठीक है, वैल्यू बेटा आप एज्यूम जब करोगे तो ये नहीं कि 100 200 300 या 10 से कम ही लोगे, 10 से कम लोगे तो आपके क्या आसानी से ग्राफ में उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, आसानी से वहीं पर पास में बन जाएगा। अगर क्या करोगे 20 21 22 23 ऐसे लोगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्राफ आपका बहुत बड़ा होगा, उसको वैल्यू पुट करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर सपोज करो x इक्वल्स टू 2 तो दूसरी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 6 अगर आपने रखा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू क्या हो गया 6 प्लस 5y है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना 12। तो इस तरह से वैल्यू रखना कि आपकी वैल्यू क्या उसमें ये कट जाए, ये नहीं कि डेसिमल में आ रही है आपकी वैल्यू। ठीक है, 2 6 या कितना हो गया 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 माइनस कितना 12। ठीक है, अब 5y इक्वल्स टू कितना आया 0, तो y आपकी क्या आ गई वैल्यू 0। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन मिल गए। फिर से हम क्या बनाएंगे, 2 सॉल्यूशन का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए दोनों इक्वेशन के, 2 इक्वेशन हमें चाहिए पेयर में, तभी हम उसको ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो x और ये y, जब आपने x रखा था तो y की वैल्यू 1 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। जब आपने x की वैल्यू 6 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 0। ठीक है, आपको दो मिल गए सॉल्यूशन। ठीक है, इसके भी 2 सॉल्यूशन मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन मिल गए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ग्राफ में पुट कर सकते हो। बेटा आप ग्राफ में बनाना, मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये y एक्सिस हो गई है ना, और ये क्या हो गई, x एक्सिस हो गई। ठीक है, ये मान लो ये तो 0 ही होएगा, है ना। ये इधर की साइड नेगेटिव, इधर की साइड पॉजिटिव, ये तो पता है आपको। ठीक है, इधर की साइड ये पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 6। अब ये आप देखते रहना कितना करना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो पहले वाली वैल्यू क्या थी बेटा, x प्लस जो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई
इक्वल्स टू 3, तो उसकी वैल्यू ये है ना। और दूसरी इक्वेशन थी क्या, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, तो उसकी ये क्या है, सॉल्यूशन ये है। तो आप इसको वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू क्या है, 1, ठीक है, ये रहा 1, x 1 है और y क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया पॉइंट, ठीक है। दूसरे में क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, 2 है, x क्या है, 2 है, ठीक, और y क्या है, 1, तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक। तो आप इसको क्या, इसको स्केल से इसको मेज़र कर दोगे और यहाँ पर ये ऐसे खींच के इसमें लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख दोगे। दूसरी इक्वेशन में भी आप क्या करोगे, x 1 और क्या और y क्या 2, और इसको वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके वो क्या होगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर देना। इस तरह से बेटा आप जब ग्राफ में इसको पुट करोगे, ग्राफ में शो करोगे, तो आपकी ये इस तरह से आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये आ गई, ठीक है। और इसी तरह से 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। ये इस तरह से आप जब ये लाइन खींच दोगे तो ये क्या, फर्स्ट केस आ गया, कंसिस्टेंट आ गया ना, मतलब 2 सॉल्यूशन आपको मिल गए, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये फर्स्ट केस वाली जो एक पॉइंट में इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करना और ग्राफ में आप उसको ऐसे इसी तरह से, किसी में क्या बनेगा, माइनस भी आ सकती है, तो माइनस में क्या इधर की साइड बनेगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 करवाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।